दोस्तों, हमने जिन के बारे में हमेशा एक ही चीज सुनी है कि वो डरावने होते हैं, इंसानों से दुश्मनी रखते हैं और उनका काम सिर्फ तकलीफ देना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान के मुताबिक हर जिन बुरा नहीं होता? इस्लाम में हमें पता चलता है कि कुछ जिन भी वही करते हैं जो अच्छे इंसान करते हैं। अल्लाह की इबादत, सच्चाई का साथ और कुरान की इज्जत। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ जिन सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उनका काम है कुरान की हिफाजत करना। हाँ दोस्तों, ये वो जिन होते हैं जिन्हें हाफिज जिन कहते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ अल्लाह's वर्ड। न वो दिखते हैं, न बोलते हैं, लेकिन जब कुरान की बेयादी होती है वो जरूर कुछ करते हैं। आज हम बात करेंगे इन अनसीन प्रोटेक्टर्स की, जिन्हें लोगों ने महसूस किया, उनके काम देखे और जिनके वजूद ने दुनिया भर के लोगों को हैरानी में डाल दिया। तैयार हो जाओ एक रूहानी सफर के लिए जहां जिन सिर्फ हॉरर नहीं, हिफाजत का निशान बन जाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो ना किसी मैप में है ना किसी गाइड बुक में, जहां इंसान तो जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते, और अगर लौट भी आए तो कुछ बोल नहीं पाते? मैं आज जिस जगह की बात कर रहा हूं वो यमन के एक सुनसान रेगिस्तान के बीच छुपी एक गुफा है। ना उसका कोई नाम है ना पता, बस लोग उससे हिफाजत वाली गुफा कहते हैं। कहते हैं वहां सिर्फ एक चीज की हिफाजत होती है, कुरान, और उसकी हिफाजत करने वाले जिन। ये कहानी है ज़ैद की, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो दुनिया के सबसे मिस्टीरियस केव्स को एक्सप्लोर करता था। लेकिन यमन का सफर उसके लिए सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं था। वो उस दिन कुछ ऐसा देखने जा रहा था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। ज़ैद ने लोकल लोगों से सुना था, रेगिस्तान के एक कोने में एक गुफा है जहां से रोशनी निकालती है, लेकिन कोई उसके करीब नहीं जाता। लोग कहते थे वहां कुछ है, लेकिन हम उसके करीब नहीं जाते, और जो भी उसके करीब गया उस पर कोई चीज आ गई। ज़ैद ने इग्नोर किया, कैमरा उठाया, जीपीएस लगाया और निकाल गया। रेगिस्तान में 4 घंटे चलने के बाद उसके सामने एक पुरानी पहाड़ी आई और उसके बीच में एक दरर, जैसे जमीन अपने आप फट गई हो। वही थी वो गुफा। जमीन ठंडी थी, हवा रुकी हुई थी, और सबसे अजीब बात, जीपीएस ने सिग्नल देना बंद कर दिया। ज़ैद कहते हैं जैसे ही मैं केव के अंदर गया मेरी कैमरा की बैटरी 70% से 0% हो गई। मैं हैरान था, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने अंदर कुरान के पन्ने बिखरे देखे और हर पन्ने से एक हल्का नूर निकाल रहा था। ज़ैद ने जैसे ही एक पन्ना उठाया, हवा तेज हो गई। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, लेकिन पीछे कोई था ही नहीं। गुफा के अंदर हर जगह कुरान के पन्ने थे, पुराने लेकिन मिट्टी से साफ। कोई उन्हें छू रहा था, रख रहा था, लेकिन इंसान नहीं। ज़ैद कहते हैं मैं गुफा के और अंदर गया तो मैंने एक छोटी सी जगह देखी जहां 4 कुरान एक दायरे में रखे थे। उनके आसपास जलती रोशनी थी, लेकिन कोई दिया, कोई वायर, कुछ नहीं था। उस मोमेंट ज़ैद को महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई कह रहा हो ये जगह तेरे लिए नहीं है, लौट जा। ज़ैद का दिमाग भागना चाह रहा था, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। और तब उसने सुना अल्लाहु अकबर। इतनी साफ आवाज गुफा के अंदर, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं कहा था। ज़ैद कहता है उस मोमेंट मुझे समझ आया मैं कहीं ऐसी जगह आ गया हूं जहां कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि उसकी हिफाजत होती है जिन्नों के जरिए। उसने एक कुरान का पन्ना पॉकेट में डालना चाहा, लेकिन उसका हाथ चलने लगा जैसे किसी ने चिंगारी फेंकी हो, और गुफा की दीवार से लिखा हुआ लफ्ज दिखाई दिया, ला तकरब, करीब मत आओ। वो भागा गुफा के बाहर, और जैसे ही वो बाहर निकला उसका कैमरा ऑन हो गया। बैटरी फिर 70% दिखा रही थी, लेकिन ज़ैद अब वो नहीं रहा था। उसने कुछ देखा था, महसूस किया था, जो दुनिया को बता नहीं सकता था, क्योंकि दुनिया मजाक बनाती है, लेकिन वो सच था। 2 महीने बाद
जैद ने अपना YouTube चैनल डिलीट कर दिया, सब वीडियोस हटा दिए, सिर्फ एक वॉइस नोट छोड़ा। अगर तुम्हें कुरान मिल जाए, उससे पढ़ो, उससे समझो, लेकिन कभी भी उसे छोटी चीज ना समझो। मैं उस जगह गया हूँ जहाँ हर लफ्ज की हिफाजत इंसान नहीं, जिन करते हैं। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, पर उनका नूर महसूस किया, उनकी हिफाजत देखी और समझा कुरान एक किताब नहीं, एक अमानत है। उस गुफा का लोकेशन आज तक किसी को नहीं मिला। जैद का नंबर बंद है। लोग कहते हैं शायद वो वापस गया या शायद वो उन्हीं के पास चला गया। लेकिन एक चीज तय है, जिन कुरान की हिफाजत करते हैं और वो जगह जहां ये होता है, वो इस दुनिया की सबसे पाक जगह है, चाहे वो गुफा हो या आपका दिल। तो कैसी लगी आपको जैद की कहानी? कमेंट्स पे जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल फाइल्स ऑफ द अननोन को। मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के साथ।